क्या आप भी चोली कट ब्लाउज बना तो लेते हैं लेकिन वैसी फिनिशिंग नहीं आती? क्या आपकी चोली भी कभी कभी चपटी हो जाती है या फिटिंग सही नहीं बैठती? तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं वह सारी सीक्रेट तरीके बताऊंगी जिससे कि गले की पाइपिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी और चोली की फिटिंग भी ज़बरदस्त आएगी। तो चलिए मैं आपको इसके सारे सीक्रेट टिप्स स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज की वीडियो में साड़ी के कपड़े पर चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे 80 साइज़ के चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग करें और वेस्ट से और सही मेज़रमेंट से हम किस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग करें और 1 फोल्ड में हम चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा अस्तर था और यह मेरा मेन फैब्रिक है जिसमें इस तरीके से स्लीव्स में बॉर्डर है, ठीक है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा ब्लाउज़ इमरजेंसी में था, मतलब कि मॉर्निंग में मुझे देना था तो मैं इसे रात में ही बना रही हूँ। आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि हमारा चेस्ट 38 है और वेस्ट हमारा यानी कि कमर हमारा 34 है, तो हमें इससे बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो हमें क्या करना है, 34 में हमें 4 का डिवाइड देना है, ठीक है। ये रहा 34 और इसमें हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 8.5। ओके, क्लियर हो गया। मतलब कि आपका जितना भी वेस्ट है, चेस्ट नहीं, वेस्ट जितना है कमर, तो उसमें आप 4 का डिवाइड देंगे तो उसके हिसाब से जो भी आएगा, अगर आपका कमर जो है 32 है तो उसमें हम 4 का डिवाइड देंगे तो 8 आएगा। और जैसे कि इसमें हमारा कमर 34 है तो इसमें हमने 4 का डिवाइड दिया तो हमारे पास आ गया इस तरीके से 8.5। ओके, क्लियर। तो अब हम यहीं से 8.5 से ही हम इस बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 8.5 का मतलब क्या हो गया, 8.5, मतलब कि 8 और आधा, ठीक है, 8.5। ओके, फिर हमने बैक पार्ट के लिए सबसे पहले कपड़े को 1 फोल्ड किया है। जैसे कि मैंने कहा था कि 1 फोल्ड में कटिंग करेंगे, तो 1 फोल्ड किया है और जो बंद भाग है वो मेरी साइड में है तो मैंने 8.5 पे मार्किंग किया। और ये हम टक्स का माप कर रहे हैं। टक्स की चौड़ाई हमारी 4 इंच है और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। इतना जो हमारा है वो टक्स में चला जाएगा और इसकी जो लंबाई भी हमारी 5 इंच रहेगी और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से सिलाई कर पाएंगे। और सबसे ज़रूरी होता है ब्लाउज़ का मेज़रमेंट निकालना और वही सबसे मुश्किल होता है। आप सर्च करेंगे मतलब कि आप सर्च करेंगे 36 साइज़ तो 36 साइज़ आएगा, आपके हिसाब से नहीं आएगा ना। तो आप मेज़रमेंट निकालना अगर एक बार सीख लेंगे तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि मेरा वहाँ पर मतलब कि नीचे की साइड में 1 इंच जो है टक्स चला जाएगा तो हम 1 इंच इधर जोड़ दिए और फिर ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये हमारा हो गया मार्जिन के लिए। तो बैक पार्ट में हमें कितना चौड़ा लेना है वो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि ये अस्तर का ब्लाउज़ है तो नीचे से हमारा 1/2 इंच ही सिलाई में जाने वाला है। तो मैंने इसकी लंबाई कितनी है, 13.5 इंच है, तो मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि 1/2 इंच ऊपर में 1/2 इंच नीचे में हमारा सिलाई में चला जाएगा। और उसके बाद जितनी चौड़ाई हमने नीचे निकाली उतनी ही चौड़ाई हमें ऊपर रखनी है और इस तरीके से एक स्केल लेकर के आप इसे अच्छी तरीके से बिठा लें कपड़े को पहले और फिर इसे आप इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स जैसा बना लें, ठीक है। मैं ऊपर की साइड में पहले लाइन दूंगी और उसके बाद नीचे जो हमने मार्जिन के लिए एक लाइन दी थी वहाँ पर हम लाइन दे करके और इसे एक चौकोर बॉक्स जैसा बना करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया बैक पार्ट का मार्किंग के लिए। इतना हमें कपड़ा चाहिए, मतलब इतना लंबा चौड़ा चाहिए, ठीक है। नीचे से मैं 1/2 इंच पे इस तरीके से लाइन दे रही हूँ ताकि हमें पता रहे कि इतना जो हमारा कपड़ा है वो सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है,
शोल्डर की फ़िटिंग करनी है, मतलब कि शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए मैंने 5.5 इंच लिया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 5.5 इंच लिया है। और फिर कंधे के लिए मैंने यहाँ पर 3 पे मार्क किया है। ठीक है, मैं ये कटिंग रात में कर रही हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं अच्छी तरीके से आपको स्पीक कर करके भी समझा दूँगी। और फिर आर्म होल के लिए मैंने कितना लिया है 6.2, यानी कि 6 से हल्का सा ज़्यादा, ताकि जो हमारा चेस्ट है ना उसमें थोड़ा सा भी झोल नहीं आए, थोड़ा टाइट वाइट नहीं लगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा 38 साइज़ है, हेवी साइज़ है इसलिए। और उसके बाद मैंने 1 इंच का 1.5 इंच का हमने वहाँ पे आर्म होल का निशान दिया कोने में। और फिर ये मैंने 2 स्केल से लाइनें खींच ली। और फिर जितना इधर साइड है 8.5 पे हमने मार्किंग की थी ना, वो वाली लाइन है ये। और फिर इस तरीके से हम इसे हल्के हाथ से गोल राउंड दे करके हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब बारी आई हमारे बैक पार्ट की, गले की। ठीक है, ये हमारा इधर साइड का सारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। और गला जो हमारा था उसमें 8 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे आपका जितना हो, 9 इंच हो, 9.5 इंच हो, 8.5 हो, जितना भी हो, आप इस तरीके से आप लंबाई माप लेंगे। और गला हमारा जैसे कि 2.5 इंच का है, तो नीचे हम 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए 3 इंच पे मैंने मार्क किया है। और इस तरीके से अगर ऊपर 2.5 इंच है, नीचे 3 है, तो थोड़ा तो तिरछा जाएगा ना, 1/2 इंच का अंतर है दोनों में। तो इस तरीके से तिरछा लेते हुए हमने स्केल से लाइन खींच दी और हल्के हाथ से इसे गोल राउंड देना है। समझ गए इतना? तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। क्लियर हुआ? मेज़रमेंट वगैरह सब आपने निकालना देखा, सीखा। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अगर आप मेज़रमेंट निकालना सीख जाएंगे तो आप हर नाप के ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल ही इजी तरीके से, बिना डरे। फिर हम तीरे की मार्किंग कर रहे हैं। गले की चौड़ाई मैंने 6.5 ली है। और फिर उसी तरीके से जैसे कि ऊपर 2.5 इंच था, तो मैंने नीचे 3 इंच पे मार्क किया है। और इस तरीके से हम तिरछा लाइन दे देंगे। और इधर भी हम उसी तरीके से हल्के हाथ से गोल राउंड दे देंगे। ठीक है, ये हम तीरे की मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट का जो हमारा तीरा होता है ना, चोली कट में जुड़ता है, उसकी मार्किंग कर रहे हैं। फिर इधर भी हमने जैसे कि बैक पार्ट में 6 से थोड़ा ज़्यादा लिया, वैसे ही हमें इधर भी 6 से थोड़ा ज़्यादा लेना है। ओके, और हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से मैंने जिस तरह की हमने बैक साइड में किया था, वैसा ही हमें इधर भी आर्म होल के लिए निशान देना है। फिर जैसे कि हमने बैक साइड में 1.5 इंच लिया था ना, तो हमारा फ्रंट साइड में 1.5 इंच से थोड़ा सा अंदर की साइड हमें करते हुए यहाँ पे निशान देना है। ठीक है, 1.5 इंच पे निशान दिया और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा अंदर के साइड करते हुए हमें निशान देना है, ताकि हमारा जो आर्म होल हो वहाँ पर झोल नहीं आए। ठीक है, हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो वहाँ पर झोल रहता है, बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वैसा नहीं होगा। और उसके बाद तीरे की लंबाई हमने इधर से माप रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 6 इंच है, थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। 5.5 पे भी लेते तो हमारा हो जाता, लेकिन मैंने 6 इंच लिया है ताकि चोली को जॉइंट करें तो बड़ा हो तो हम कट कर सकें। फिर इधर से लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है। देखिए, ये जो लंबाई है जहाँ मैं स्केल रख के लाइन खींच रही हूँ, वो मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा मतलब कि बड़ा हुआ तो हम कट तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया तो उसका कोई उपाय नहीं है, मतलब कि हमारी फिटिंग में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने 2.5 इंच जैसा निशान दिया है। और इधर के लिए हम गले के लिए इस तरीके से मैंने जितना मुझे रखना था, मैंने 5 पे निशान दिया है। आप थोड़ा छोटा बड़ा जैसा आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने तीनों डॉट्स को मिला दिया, और ये हमारे तीरे की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है परफेक्ट तरीके से। ओके, अब ये देख लीजिए, चोली का जो है ना, ये ऊपर का हिस्सा है, ये मैंने केक के डब्बे से बनाया था। इसकी भी वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की है।
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने अगर नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख लें। उसमें मैंने छोटा बड़ा करना, हर साइज़ का करना भी सिखाया है। तो आप वहाँ से इस तरीके से चोली की कटिंग करके और परमानेंटली रख सकते हैं। और ये जो है चोली के नीचे का हिस्सा है, इसकी भी कटिंग मैंने उसी वीडियो में बता दी, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और परमानेंटली वाला फरमा जैसा कि मैंने कहा आप बना करके मेरी तरह रख सकते हैं और झटपट कटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्लीव्स के लिए मैंने क्या किया, जो हमने उधर मार्किंग दी थी उसके नीचे का हिस्सा है ये 10 इंच की लंबाई बची है हमारी, और इधर से मैंने 20 इंच पे मार्क किया है क्योंकि 38 साइड थोड़ा हेवी साइज़ है तो हम 20 इंच का इसका रखेंगे। जो चौड़ाई है हम 10 इंच की रखेंगे स्लीव्स की, डबल करने के बाद 20 हो जाता है ना, इसलिए। और उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो हमारा पेटी होता है चोली के नीचे लगता है उसकी भी मैं मार्किंग करके आपको बताऊंगी। पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ इसका, तो साथ में कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसलिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वह भी सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको क्लियरली बता दी है। आप इस तरीके से पूरा ध्यान से मेरी वीडियो को देख करके और मार्किंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ब्लाउज़ बनाएंगे तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने उसका जो बचा हुआ नीचे का कपड़ा है उसे इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें चौड़ाई 10 इंच लेनी है क्योंकि ये हेवी साइज़ है, 38 साइज़ का है, तो हमें इसकी चौड़ाई पक्का 10.5 मतलब 10 इंच लेनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्लीव्स की जो लंबाई है हमारी इक्वली 10 इंच हो रही है, जो कि बनने के बाद 9.5 इंच जैसी, 9 इंच 9.5 इंच जैसी बचेगी। तो ब्लाउज़ की यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। 5.5 इंच हमारी गोलाई है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और लंबाई जैसे कि मैंने कहा कि 10 इंच है। और स्लीव्स के दूसरे साइड मैंने 3 इंच पे डाउन किया और उस उधर की लंबाई मैंने कुछ इस तरीके से 3 इंच ही रखी है, ठीक है। और फिर इसे हम इस तरीके से हल्के हाथ से राउंड देते हुए स्लीव्स के आकार का कर लेंगे। और नीचे जो मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है वहाँ पर, और ये जो हमारा मेन डॉट्स है जहाँ तक हमें फिटिंग करनी है वहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है बहुत ही आराम से, ताकि ये 2 स्लीव्स का कपड़ा है और थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो जाए इसलिए, ठीक है। तो ये स्लीव्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बात आई आर्म होल के साइड में डाउन की, तो मैंने इस तरीके से 1/2 इंच पे निशान लिया और 2 कपड़े को मैं उठा रही हूँ जो कि हमारे फ्रंट साइड रहने वाला है, और इस तरीके से मैंने कट कर दिया। और ये मैं मार्किंग किया है उसका सेंटर मार्किंग, ठीक है। अब हम जो हम चोली जोड़ेंगे उसके नीचे जो पेटी होती है ना, उसके लिए तो ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा था, काफ़ी कम कपड़ा था तो उतना बचा नहीं, तो हम इसमें थोड़ा जॉइंट लगा देंगे। हमारा साड़ी का कपड़ा जो है तो मोटा है तो नहीं दिखने वाला उसमें। आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप उस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैंने इसकी चौड़ाई जो है 4 इंच रखी है और लंबाई तो हमें उधर साइड में हमें थोड़ा जोड़ना है, जॉइंट करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से जॉइंट करके और तीरे की मतलब पेटी का जो कटिंग है वो सिलाई करते टाइम आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर, और मैंने इस तरीके से कपड़े को रखा है। जहाँ हमारा बॉर्डर है वो स्लीव्स में आने वाला है तो इसलिए मैंने बॉर्डर के ऊपर स्लीव्स को रख दिया है, क्योंकि हमें स्लीव्स को उधर कटिंग करना है। और ये हमारा पेटी है, इधर साइड हम जॉइंट करेंगे। आ गया ना समझ में। नीचे से मैं डोरी के लिए कपड़े को निकालूंगी। पहले डोरी के लिए हम कपड़े को निकाल लेंगे। कस्टमर ने कहा है कि मुझे इस कपड़े की ही डोरी चाहिए, जो रेडीमेड वाली डोरी होती है वो फिसल जाती है। तो कपड़े के लिए मैंने डोरी उधर से निकाल लिया है। और ये बैक पार्ट है, और ये हमारा चोली के नीचे वाला हिस्सा, और ये हमारा चोली है, चोली के ऊपर वाला हिस्सा है। ये हमारा तीरे की कटिंग हो गई है। और इसके बाद हम जो नीचे बचा हुआ है वो हमारा जो है वो पेटी हो जाएगा, जिसमें मैंने इधर थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम इधर जब अस्तर को जॉइंट करें तो बड़ा हो जाए और हम इसमें अच्छी तरीके से आसानी से जॉइंट कर सकें। और उसके बाद वो जो है हमारा साड़ी का कपड़ा है और मतलब स्लीव्स है, और उसकी भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हमारे ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो गई है। अब इसकी सिलाई और वो ख़ास फिनिशिंग हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। मैं आपको फ़िटिंग की वो ख़ास राज बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग सिलाई में गलती करते हैं। साथ ही हम साड़ी की फैब्रिक वाले ब्लाउज़ में गोल्डन पाइपिंग लगाना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर कुछ नया सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।